लोग जो देखने वाला एडिटोरियल सेक्शन का बिहार तथ्य संग्रह को देखेंगे। और जैसा कि आपको मिरर में ये भी दिख रहा होगा, वीडियो में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है बीपीएससी से रिलेटेड सारे आपके चीज़ें मिल जाएंगी। और जितने भी बिहार के एग्ज़ाम होंगे जहाँ पे बिहार से रिलेटेड जितने भी आपका हिस्ट्री या फिर अन्य आपका जो एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिटेल हम लोग देखेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे बिहार का मैप भी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। पहले तो हम लोग बिहार सामान्य परिचय को देख लेंगे, तो क्योंकि ये पहला वीडियो होगा तो आप प्लीज़ इसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जितना बन पाएगा वहाँ से देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूनिट 1 में भी आपको बताया जा रहा है क्या कि सामान्य परिचय की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नामकरण के रूप में अगर 12वीं सदी में जो है बौद्ध विहारों की बहुत बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, तो बिहार पड़ा था। बौद्ध अनुयायियों के आपके प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता है और इसके बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। ठीक है, और इसमें तो आपका जो थे इनमें जो है वो बौद्ध भिक्षु निवास भी करते थे। ठीक है, और चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो बिहार जो है वो आपका उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, यानी भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में जो है वो बिहार की स्थिति है। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो उत्तरी अक्षांश की, तो आपके बिहार की उत्तरी अक्षांश से जो आपका होगा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 27 डिग्री 31 मिनट आपका 15 सेकेंड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पूर्वी देशांतर की अगर मैं बात करूँ तो पूर्वी देशांतर कितनी हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट आपका 50 सेकेंड हो जाएगा पूर्वी देशांतर की आपका बात करूँ तो। ठीक है ना, जैसे आपने देख लिया होगा। और ये अगर मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा फ़ॉन्ट कर देती हूँ। अगर आप देख रहे होंगे कि उत्तर से आपका दक्षिण की लंबाई अगर देखा जाए तो आपका क्या उत्तर से दक्षिण तो कितना है, तो 345 किलोमीटर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, 345 आप देख भी रहे होंगे 345 हो जाएगा। और उसी तरह से आपका पूरब से पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कितना है, तो 483 आपका किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस का बात करूं तो। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। और आपका जो है ये आपका जैसे आपका उत्तरी अक्षांश से जो है आपका जो है तो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 10 डिग्री आपका 10 सेकेंड तक हो जाएगा। 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के आपका 10 सेकेंड तक पड़ता है। ठीक है ना, आप ऊपर से देख भी सकते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 27 डिग्री 31 मिनट से लेकर के 15 सेकेंड हो गए। और ये जो है आपका जो है कहाँ तक होगा, तो ये 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड तक उत्तरी अक्षांश में है। और आपने अभी देखा कि देशांतर भी देखा तो आपका पूर्वी देशांतर जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो 83 डिग्री आपका 19 मिनट और आपका 50 सेकेंड से लेकर के आपका कहाँ तक है, तो ये आपका जो है 88 डिग्री, उसके अलावा जो है 88 डिग्री और 17 मिनट और 40 सेकेंड हो गया पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जो है 24 डिग्री आपका 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड हो जाएगा। और आपका उत्तरी अक्षांश की बात करें, क्योंकि यहाँ पे भी दिया हुआ आप पढ़ भी रहे होंगे। और देशांतरीय की जो आपकी बात है तो यह यहाँ पे क्या है कितना है, तो आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड इससे लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट आपका 40 सेकेंड आपका जो है पूर्व पड़ेगा, यानी आपका ईस्ट को होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और राज्य की आकृति किस तरह की है, बिहार राज्य की आकृति की बात करें तो ये आयताकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है ना, ये मैप के थ्रू आपको समझाया गया है कि ये जो है आपका पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका उत्तरी आपका अक्षांश से कहाँ तक है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आपने देखा कि अभी कितना है, तो आपका 345 जो है उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका पूरब से पश्चिम की अगर बात करें तो 483 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार में बिहार जो है प्रांत बनने की घोषणा हुई।
उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 22 मार्च 1912 को क्या होता है कि बिहार जो है उस समय उड़ीसा भी साथ था, क्योंकि उड़ीसा तो आप जानते हैं कि 1936 में अलग हुआ है बिहार से, ठीक है। तो तब तक की 1912 की मैं बात कर रही हूँ, तो बिहार और उड़ीसा भी उस समय शांत था। तो आपका प्रांत गठन की अधिसूचना घोषित की गई थी 22 मार्च 1912 को। आगे बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 1912 को जो है आपका उड़ीसा, यानी आपका उड़ीसा भी साथ था, तो बिहार प्रांत का गठन होता है कब? 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, तो बिहार एवं उड़ीसा अलग हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, ठीक 24 साल के बाद आपका अलग हो जाते हैं ये। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा कि 15 नवंबर एक और विभाजन होता है बिहार और झारखंड का। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है वो बिहार से झारखंड अलग हो जाता है, अंतिम विभाजन हुआ और झारखंड एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 46% आपका भूभाग के साथ आपका जो है झारखंड जो है 28वां राज्य बन जाता है भारत का, ठीक है, जो बिहार से अलग होता है, ठीक है। चलिए अब वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग देख लेते हैं। ये आपका जो है, देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, मैंने जो है इम्तियाज़ अहमद का भी आपका ऑब्जेक्टिव कराया है, तो आप उसको भी चाहे तो इम्तियाज़ अहमद को भी देख सकते हैं। मैं फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन उसमें जानते हैं क्या है, उसमें आपको MCQ के फॉर्मेट में दिया हो तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। वो आप देख करके आप मतलब वन लाइनर फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, अगर प्लेलिस्ट बना हुआ है इम्तियाज़ अहमद का तो वहाँ से भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये आपका डिटेल से नॉलेज आपको हो जाएगा। बिहार जो मतलब पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए भी है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है वो बिहार स्थापना दिवस की अगर बात करूँ तो 22 मार्च को है, और आपका क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है बिहार का। अगर बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का तो कितना है, तो 2.86% जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का क्या है, तो आपका ये आपका विभाजन मतलब एरिया वाइज में 2.86% जो है वो आपका क्या है, भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर बात करें भारत का 12वां राज्य, बड़ा राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का 12वां राज्य क्या है, तो आपका बिहार हो गया, क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पे बात करें। और अगर 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखें तो बिहार की कितनी जनसंख्या है, तो 10,40,99,452 जो है बिहार राज्य की जनसंख्या हो जाएगी। 10,40,99,452 याद रखिएगा कि ये सेंसेक्स 2011 के अनुसार आपको मैं बता रही हूँ। भारत के कुल जनसंख्या का कितना है, तो 8.60% जो है बिहार में निवास करते हैं। कितना, तो जनसंख्या बिहार की कितनी है, तो 8.60 है प्रतिशत में है आपका, ये बिहार में रहती है, ठीक है। और आपका देखिए भारत का तीसरा अगर बात करें तो तीसरा बड़ा राज्य किस जो है आपका जनसंख्या के अनुसार ये आपका बिहार तीसरा बड़ा राज्य की श्रेणी में आता है। याद रखिएगा कि आपका पॉपुलेशन वाइज जो है वो कितने पे है, तो आपका जो है 3rd पे है। और अगर एरिया वाइज बोलेगा ना तो 12 नंबर पे याद रखिएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप जानते होंगे कि उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें, ये उत्तर है ये दक्षिण है, तो कितनी है इसकी लंबाई, तो 345 किलोमीटर आपका ये इसकी लंबाई है, तो 345 हो जाएगा। और आपकी चौड़ाई कितनी है, तो 483 है, तो कितना हो जाएगा, तो 483 याद रखिएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 483 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरब से पश्चिम की है, तो ये आपको पूरब से पश्चिम 483 बिहार की हो जाएगी। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करें तो मीटर में ये कितना है, ये 53 मीटर हो जाएगा। और फीट में कितना हो जाएगा, समुद्र तल से ऊंचाई इसकी तो 173 फीट हो जाएगी, ठीक है। बिहार की आपकी फीट के अनुसार अगर ऊंचाई बोली जाए तो आपका कितना हो जाएगा, तो 173 फीट हो जाएगा समुद्र तल से, और मीटर में 53 मीटर हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा, मतलब कितने बार आपको MCQs में भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बताया जा रहा है कि औसत वर्षा की अगर बात करूँ तो 112 सेंटीमीटर जो है बिहार की औसत वर्षा होती है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे आपका भी प्रशासनिक विभाजन की अगर बात करें तो मैं प्रमंडल, जिला, अनुमंडल ये सब को देखेंगे तो देखिए बिहार में कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। उसके अलावा जिला कौन सा है, तो आपका टोटल जिला बिहार में 38 है। नया आपका जो है जहानाबाद से अलग होकर के
अरवल बना है, ठीक है, 38वां जिला है। उसी तरह से अगर अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल कितने हैं, तो 101 नंबर 101 जो है अनुमंडल है बिहार में। प्रमंडल 9 है और अनुमंडल याद रखिएगा ज़्यादा है, 109। प्रखंड सह अंचल कितना है, तो 534 जो है प्रखंड सह अंचल है बिहार में। पंचायतों की संख्या जो 80-67 है पंचायत बिहार में, टोटल 8068 है, ठीक है। तो 67 बोलेंगे, 8067 पंचायत याद रख लीजिएगा। और जो है नगर निगम की अगर बात करें ना, तो बिहार में आपका 19 नगर निगम है। नया जो है सहरसा जो है आपका नगर निगम है, नया वाला 19वां नंबर का, ठीक है ना, याद रखिएगा। 88 नगर परिषद है, कितने हैं, तो 88 नगर परिषद है। और आपका जो है नगर पंचायतों की अगर बात करें तो नगर पंचायत कितने हैं, तो 154 है आपका नगर पंचायत। और नगर परिषद कितने हैं, तो आपके 88 जो है नगर परिषद है और नगर पंचायत कितने हैं, तो 154 है, ठीक है ना। बिहार की विधायिका के बारे में देखिए, तो बिहार की विधायिका के बारे में अगर देखेंगे तो जिला पुलिस जिला कितना है बिहार में, तो आपका 40 है, ठीक है, याद रखिएगा कि 40 जो है पुलिस जिला है विधायिका के बारे में बात करें तो। और आपका 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया पुलिस जिला भी है आपका, ठीक है, यानी आपका 38 जिलों के अलावा 2 और एक्स्ट्रा बनाया गया है। तो पुलिस जिला बगहा भी है और नवगछिया भी है, आपका टोटल पुलिस जिला 40 है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए जिस तरह से बीपीएससी का जो पैटर्न बदला है ना, तो हो सकता है ये भी आपसे कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि आप जानते हैं 2023 से जो है पैटर्न बदल चुका है। क्योंकि 68 अगर पेपर देखा होगा आपने, तो बिहार स्पेशल बहुत पूछा गया है। तो आप इसको प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। क्योंकि आपके जो है बीपीएससी के चेयरमैन ने भी बोल दिया है कि अगर सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके आइएगा और डिटेल अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप डिटेल भी पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि बिहार का जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय है, कितने नंबर का है, तो द्विसदनीय है बिहार विधानमंडल। उसके अलावा अगर बात करें तो विधानसभा की सीटें बिहार में कितनी हैं, तो बिहार विधानसभा की सीटें जो है वो 243 है। उसी तरह से आपको विधान परिषद की सीटें कितनी है बिहार में, तो 75 है। उसके अलावा लोकसभा सीटें की संख्या अगर बात करें तो ये कितनी है, तो ये 40 है लोकसभा सीटें बिहार में। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की संख्या के बारे में, तो लोकसभा सीटें कितनी है बिहार में, तो आपके 40 है। राज्यसभा सीटें तो 16 है। तो आपका विधानसभा 243, विधान परिषद 75, लोकसभा सीटें आपका 40 और आपकी कितनी है राज्यसभा 16 है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आपका विधानसभा में कुल आरक्षित जो रिजर्व सीट है तो आपकी 40 है। आगे बताया जा रहा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि मतलब ये आपका अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें हैं, आपका अनुसूचित जाति की मैं बात करूँ तो आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 38 है आपका अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें हैं, तो आपकी 2 जो सीटें हैं अनुसूचित जनजाति की, आरक्षित सीटें 2 है। कौन कौन सी, कटोरिया और मनिहारी जो है आपका अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं आपकी 2, और अनुसूचित जाति की सीटें 38 है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आगे देखिए, बताया जा रहा है क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो अनुसूचित जाति हेतु आपकी लोकसभा में सीटें कितनी हैं, तो अगर आप देखिएगा तो ये आपका 6 है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन सी है, तो गोपालगंज की सीटें हैं, हाजीपुर की सीटें हैं, उसके अलावा आपका समस्तीपुर हो गया, उसके अलावा जमुई हो गया, गया और सासाराम हो गया, ठीक है। ये आपके 6 एससी की सीटें आपकी रिजर्व है, कहाँ पे, तो आपके लोकसभा में। अगर आप देखिएगा तो आपका 40 जो है आरक्षित सीटें हैं विधानसभा में, तो 38 है आपका कितने में, तो 38 है आपका एससी की, और 2 है आपका जो है आपका एसटी है आपका कटोरिया और मनिहारी में, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखिए, बताया जा रहा है क्या कि अगर राज्य की चौहद्दी यानी सीमा की अगर बात करें तो उत्तर में जो है आपका बिहार का जो है सीमा लगता है नेपाल देश से लगता है उत्तर में। और उन नेपाल से बिहार की जो है 7 जिले जो है आपका सीमा बनाती है। कौन कौन से, तो देखिए आपका अगर उत्तर बिहार का आपको मैप आता होगा तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका मैप बना लीजिएगा।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले उत्तर आपको क्या कीजिएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कितने, तो 7 इधर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन से, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज हो गया। आगे देखते हैं दक्षिण में देखते हैं, तो दक्षिण में कौन कौन सी है। तो अगर आप ये वाला कैमूर से लेकर के, आप रोहतास और कैमूर से लेकर के देखिएगा तो यहाँ तक आपका पड़ेगा, कटिहार तक। तो आप याद रखिएगा कि दक्षिण उत्तर तो हमने 7 देखा और नीचे 8 है। झारखंड से नीचे झारखंड है, याद रखिएगा। ठीक है ना, मैं आपको मैप के थ्रू भी आपको बताते चलूँगी। इधर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और इधर होगा क्या, तो ये आपका यूपी पड़ जाएगा, उत्तर प्रदेश। पश्चिम में हो जाएगा आपका, पश्चिम दिशा में, वेस्ट में अगर बात करें तो यूपी हो जाएगा, और पूरब में पश्चिम बंगाल होगा, और साउथ में क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो झारखंड से कितने ज़िले लगते हैं, तो 8 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से, तो रोहतास देख सकते हैं आप, औरंगाबाद देख सकते हैं, गया हो गया। उसके अलावा क्या हो जाएगा, नवादा हो गया, आपका बांका हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, कटिहार हो गया और भागलपुर हो गया। ठीक है, तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया और आपका औरंगाबाद और आपका रोहतास। तो याद रखिएगा कि आपका झारखंड से 8 ज़िले लगते हैं यूपी के, सॉरी बिहार के, यूपी मैंने बोल दिया। अब पूरब में जो है आपका ये वाला जो एरिया आप देखिएगा, तो ये आपका पूरब में है, तो 3 ज़िले आपके लगेंगे। 3 ज़िले बंगाल से है, पश्चिम बंगाल से लगते हैं। तो कौन, किशनगंज ऊपर से शुरू होइएगा, उसके बाद पूर्णिया और कटिहार याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 ही लगते हैं आपका पूरब से, याद रखिएगा। 7, 8, 3 और कितने हो गए आपका 8 इधर भी। ठीक है, तो 8 आपका लगेंगे झारखंड से, 8 यूपी से भी लगते हैं। ठीक है, चलिए, और 3 आपने देख लिया कि बंगाल से लगेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या है कि पश्चिम में देखेंगे, तो पश्चिम में जो है आपका क्या है, तो आपका ये आपका पश्चिम हो गया, ये जो एरिया है ना, तो पश्चिम हो गया ये आपका। तो ये देखिए आपका कितने हैं, 8 ज़िले लगते हैं यूपी से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से पश्चिम में। और याद रखिएगा कि बिहार के पश्चिम में जो है यूपी का डायरेक्शन है। कहाँ से, तो देख लीजिए, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया। याद रख लीजिएगा कि झारखंड से कैमूर का नहीं लगता है, देख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैमूर आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, याद रख लीजिएगा, आपको एलिमिनेट करने में फंसा देगा। तो झारखंड से कैमूर नहीं लगता है। ठीक है ना, आपको रोहतास लगता है, उसके यूपी से बात करें तो कैमूर का लगता है, उसके अलावा बक्सर का लगता है, भागलपुर का लगता है, सारण का लगता है, सिवान का लगता है, उसके अलावा गोपालगंज का लगता है, पश्चिम चंपारण ऊपर वाला भी लग जाता है। तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, ऊपर तक चला जाएगा। 8 याद रख लीजिएगा, यूपी से लगते हैं। देखिए यहाँ पे जितना हो पाएगा ना, मैं कोशिश करूँगी कि आपको जितना भी बन पाएगा मैं ज़रूर आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना, आप इसी तरह से आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए राजकीय आपका प्रतीक है, और राजकीय प्रतीक की अगर बात करें तो राजकीय चिन्ह है, तो आपका क्या है, तो बौद्धिक आपका वृक्ष हो गया राजकीय चिन्ह में। राजकीय भाषा अगर प्रथम की बात करें तो आपकी क्या है, तो हिंदी है। द्वितीय की बात करें तो उर्दू है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो यहाँ पे पीपल है। अब इस चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष, और आपका वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष, तो पीपल हो जाएगा। पुष्प की अगर बात करें तो बिहार में गेंदा बहुत देखते होंगे। आगे देखिएगा कि हमारे गाँव में भी बहुत सारे गेंदे हैं। ठीक है, यहाँ पर पशु की बात करें तो बैल देख सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत साल अपने गांव गए हुए हो गया, तो मुझे बहुत याद आता है। पशु की बात करें तो राजकीय पशु की बात करें तो बैल है, 2013 से आपका पूर्व में रिच है। ठीक है ना, तो क्या है, बैल, और आपका जो 2013 से इसको बदला गया है बैल को। ठीक है ना, और पहले रिच था। ठीक है, आगे पशु क्या है, तो आपका बैल अभी है। पक्षी क्या है, गोरैया है। 20 मार्च को हम लोग गोरैया डे मनाते हैं, आप जानते होंगे, आई लव स्पैरो वाला। ठीक है ना, और मछली में है, मांगुर मछली जो है राष्ट्रीय आपका क्या है, मछली के रूप में जाना जाता है। देखिए आगे बताया जा रहा है कि बिहार का राजकीय आपका गीत देखते हैं, तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। तो मेरे भारत के कंठहार आपका तुझको सत सत वंदन बिहार हो जाएगा। आपका गीतकार क्या होगा, तो गीतकार जो है सत्यनारायण हो जाएगा। संगीतकार क्या होगा, तो संगीतकार जो है आपका हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार हो जाएगा संगीतकार। और मान्यता दी गई है, तो मान्यता दी गई है 2012 से।
ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और संगीतकार की अगर बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया जी हो जाएंगे और शिव कुमार जी हो जाएंगे। गीतकार अगर बात करें तो राजकीय गीत जो है आपका सत्यनारायण जी के द्वारा गाया गया था। और आपका मेरे भारत के कंठहार हो जाएगा और तुझको सशत वंदन बिहार हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य का प्रार्थना गीत की अगर बात करें तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। तो क्या है, तो बिहार राज्य का प्रार्थना गीत की बात करो तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण जो है नाच करे हो जाएगा प्रार्थना गीत जो है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो है प्रमंडल कितने थे। हमने तो 9 प्रमंडल देखा था ना हमने, तो चलिए देख लेते, 9 ही है ना, देख भी सकते हैं। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं तो आपका 9 प्रमंडल में कौन कौन से संबंधित जिले हैं, संख्या कितनी है, प्रमंडल, ये सब प्रमंडल है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन कौन से प्रमंडल है। एक तो हमारा सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, उसके अलावा मगध भी होगा, मगध भी है, और पटना प्रमंडल भी है, और आपका मुंगेर प्रमंडल हो गया, और आपका क्या है एक भागलपुर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 9 हो गया, याद रख लीजिएगा। आपका सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, पटना, मगध, भागलपुर और आपका पटना प्रमंडल तो आपने देख ही लिया, और एक मुंगेर प्रमंडल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग प्रमंडल और उससे संबंधित कौन कौन से जिले उसके अंदर सम्मिलित है। तो अगर सारण की बात करें, सारण प्रमंडल है, और आपका अगर जिलों की संख्या बात करें तो 3 आपके जिले आ जाएंगे सारण प्रमंडल में। तो सारण एक खुद भी है आपका जिला है, उसके अलावा सिवान हो जाएगा, गोपालगंज, याद रख लीजिएगा ये सब जो है यूपी से टच होता है, ठीक है। तो सारण, सिवान और गोपालगंज आपका 3 सारण ई प्रमंडल में आता है, 3 जिले हो गए। तिरहुत की अगर मैं बात करूँ तो तिरहुत में कितने प्रमंडल में आपके कितने जिले आएंगे, तो 6 जिले आएंगे। तिरहुत खुद प्रमंडल है, ठीक है ना। तो देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, सीतामढ़ी और शिवहर हो गया। शिवहर जो है आपका नेपाल से नहीं लगता है, याद रखिएगा, नेपाल से नहीं लगता, हमेशा एमसीक्यू में आपको पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पूर्वी चंपारण, आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि दरभंगा, दरभंगा क्या हो जाएगा, तो दरभंगा जो है मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, और समस्तीपुर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जिले हो जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि दरभंगा हो जाएगा, दरभंगा क्या होगा आपका प्रमंडल है, और आपका दरभंगा में ही मधुबनी आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दरभंगा में क्या आएगा, तो आपका दरभंगा में आता है मधुबनी आपका आ जाएगा। दरभंगा में, सारण में भी 3 है, और दरभंगा और कोशी में भी 3 होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। आपको बताया जा रहा है दरभंगा में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। मधुबनी हो गई, ठीक है, उत्तरी बिहार वाला दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया, दरभंगा में आ गया। और आपका देखिए कोशी प्रमंडल में क्या हो जाएगा, तो कोशी में क्या हो गया आपका सहरसा, सुपौल और मधेपुरा आपका कोशी प्रमंडल में आता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया में क्या हो जाएगा, तो अररिया आ जाएगा, किशनगंज आ जाएगा, और आपका पूर्णिया खुद भी आ जाएगा, और कटिहार भी आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आ जाएगा। एक तो आपका पूर्णिया प्रमंडल हो गया, तो प्रमंडल के अलावा आपका अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, कटिहार हो गया, और ये पूरा वाला उत्तर से लेकर के पूरा वाला एरिया को कवर कर लेगा। पटना की अगर बात करूँ तो देख सकते हैं कि आपका जो है साउथ वाला बिहार का 6 आपका, पूर्णिया में कितनी, तो 4 आपके टोटल ज़िले हैं। आपका जो है पटना में कितने आपके ज़िले आ जाएंगे, तो देख सकते हैं पटना खुद हो गया, नालंदा हो गया, आपका भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर और रोहतास। तो 2 तो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका कैमूर हो गया, फिर रोहतास हो गया, ठीक है ना, और एक बक्सर, और आपका क्या हो जाएगा, भोजपुर हो गया, नालंदा हो गया और पटना हो गया। ये आपका 6 प्रमंडल हो गए, सॉरी 6 जिले हो गए। और कौन प्रमंडल में है, तो आपका पटना प्रमंडल में, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग हमारा मगध प्रमंडल को अगर देखेंगे तो मगध प्रमंडल में क्या है, तो आपका मगध प्रमंडल में जो है वो आपका 5 जिले आएंगे। कौन कौन से, तो देख सकते हैं गया हो गया, आपका औरंगाबाद हो गया, नवादा हो गया, आपका जहानाबाद और अरवल हो गया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आगे देखिए बताया जा रहा है कि मुंगेर, मुंगेर को देख लीजिए, यहाँ पे क्या बताया गया, तो मुंगेर के कितने आ जाएंगे, तो मुंगेर में 6 आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है मुंगेर खुद हो गया, जमुई हो गया, लखीसराय हो गया, शेखपुरा हो गया, बेगूसराय और खगड़िया जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। मुंगेर में, मुंगेर प्रमंडल है आपका, जिला 6 हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। भागलपुर में सिर्फ 2 है, कौन, तो बांका और आपका भागलपुर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा।
चलिए यहाँ पे पिक्चर मैप में भी आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से क्या हो जाएगा। तो मैप अगर आप देख लीजिएगा ना तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो आज यहीं तक रहने देंगे। चलिए बिहार के प्रमंडल को देख लेते हैं। तो आपका बिहार के प्रमंडल में आपका तिरहुत को पहले देखेंगे। तिरहुत में कितने हैं, तो आपका कितना हो गया, तो 6 हो गया। तिरहुत में कितने होगा, 6। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आपका सीतामढ़ी हो गया, और आपका शिवहर हो गया 4, मुजफ्फरपुर 5, और आपका वैशाली 6। तो कितना हो गया, 4 हो गए और एक 5 हो, अब 5 और 6 हो गए, ठीक है ना। तो ये आपने तिरहुत में चला जाएगा। तिरहुत प्रमंडल है और कितने आपके ज़िले आ जाएंगे, तो 6 ज़िले। दरभंगा में देख लीजिए तो कितने आ जाएंगे, तो 3 ज़िले आ जाएंगे। देखिए कौन कौन से, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ठीक है। तो ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, दरभंगा आपका प्रमंडल में आ जाएगा। चलिए अब कोशी प्रमंडल को देख लेते हैं। कोशी प्रमंडल में भी कितने ज़िले, तो कोशी प्रमंडल है, और ये जितना भी ऊपर आपको दिख रहा होगा ना एरो से, ये प्रमंडल की मैं बात कर रही हूँ। तो ये आपका कोशी में आपका कितने ज़िले, तो 3 ज़िले, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जो है आपका कोशी क्या हो जाएगा, तो कोशी ज़िले में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोशी प्रमंडल में आपका सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, याद रखिएगा कि मैं आपको प्रमंडल अभी बता रही हूँ जिसमें ज़िले आते हैं, ठीक है ना। चलिए पूर्णिया एकदम लास्ट में देख लीजिए। अररिया आपका क्या हो जाएगा, किशनगंज, फिर पूर्णिया हो जाएगा और कटिहार। तो कितने हो गए, तो आपका पूर्णिया प्रमंडल में 4 हो जाएंगे। एक तो आपका ऊपर का 2 हो जाएगा और फिर नीचे का पूर्णिया और कटिहार हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सारण को। सारण में क्या है, तो ये भी सारण भी 3 को लेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गोपालगंज, सिवान और आपका क्या हो जाएगा, सारण। गोपालगंज, सिवान और सारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये प्रमंडल 3 इसमें सारण में आते हैं। चलिए पटना प्रमंडल में देख लीजिए। तो पटना प्रमंडल में कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो आपका कैमूर शुरू कीजिए, फिर रोहतास हो गया, बक्सर हो गया, फिर भोजपुर हो गया, आपका पटना हो गया और नालंदा हो गया। तो 4 तो ऊपर हो गए और 2 6, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये रोहतास, कैमूर, आपका बक्सर, भोजपुर, पटना और क्या हो जाएगा, नालंदा तक ये चला जाएगा। पटना में टोटल कितने आपके ज़िले आते हैं, तो 6। पटना प्रमंडल में 6 ज़िले। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आपको जो है वो भागलपुर प्रमंडल को। तो भागलपुर बहुत ही बेचारा छोटा सा है, ठीक है। तो ये प्रमंडल में छोटा भी ही बोल सकते, तो भागलपुर और बांका को याद रखिएगा, ठीक है ना। 2 है, बहुत इजी भी है, आप आगे देख लीजिए। आगे जो है आपका यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे कि ये मगध प्रमंडल हो जाएगा। कौन सा, तो ये मगध प्रमंडल हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, तो मगध प्रमंडल में क्या क्या है, तो देखिए औरंगाबाद हो जाएगा, गया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, जहानाबाद और अरवल हो जाएगा। कितने होगा, तो 5 होगा ना, तो 5 हो गया आपका क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है औरंगाबाद हो गया, फिर गया हो गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, फिर गया और नवादा, 5 हो गए। ये कहाँ, तो मगध प्रमंडल में ये आ जाएंगे, ठीक है। ये मगध प्रमंडल याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए मुंगेर प्रमंडल है। तो मुंगेर भी आपका क्या था, मुंगेर प्रमंडल है। तो देख लीजिए मुंगेर में क्या क्या होगा, तो आपका बेगूसराय हो गया, फिर आपका जो है लखीसराय हो गया, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया हो गया, उसके अलावा जो है मुंगेर हो गया और जमुई और आपका शेखपुरा हो जाएगा। तो आपके कितने आपके आ गए, तो आपका इस ज़िले कितने आएंगे, तो मुंगेर प्रमंडल में भी 6 ज़िले आएंगे आपके, ठीक है ना। आप ऊपर पे भी देख सकते हैं कि 6 ज़िले मैं सही पढ़ रही हूँ। तो आपका बेगूसराय, खगड़िया, उसके अलावा जो है मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई जो है आपका, ये सब जो है मुंगेर प्रमंडल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है ना। आप ऐसे रिवीजन करते रहिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर।